हाँ जी, नमस्कार। आज के इस वीडियो में इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्लास 9th एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के सेकंड टर्म के सिलेबस की। इसमें हम सिर्फ ये नहीं डिस्कस करने वाले कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर डिलीट हो गए हैं, कौन से चैप्टर हैं जो रिमूव कर दिए गए, बल्कि डिटेल में तसल्ली से बैठ कर के बात करेंगे कि किस चैप्टर में से क्या आने वाला है, किस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो, कौन सा पार्ट है जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन सा पार्ट है, कौन से टॉपिक्स है जहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर में से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से आपके 1 मार्कर क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, कहाँ पर आपको फोकस करना और कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, किस चैप्टर में से मैप वर्क आ सकता है, यानी टोटली सब कुछ हम यहाँ पर डिटेल में एनालाइज करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट सब्जेक्ट की। सबसे फेवरेट आपका हिस्ट्री होता है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर स्टूडेंट से अगर बात की जाए कि आपका सोशल साइंस में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो हिस्ट्री के अलावा बाकी सारे के नाम ले सकते हैं। हिस्ट्री उनको लगता है हिस्ट्री मतलब बोरिंग सब्जेक्ट है, हिस्ट्री मतलब डेट्स होता है, हिस्ट्री मतलब लड़ाइयाँ होती है और इतनी सारी डेट्स कौन याद रखे। वास्तव में ऐसा होता नहीं। हिस्ट्री मतलब होता है कहानी, और कहानी हमेशा इंटरेस्टिंग होती है, ऐसा सबको लगता है। हालांकि 9th वालों को नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड टर्म की अगर बात करें तो सेकंड टर्म में आपके 2 चैप्टर किए गए और दोनों चैप्टर की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट रहेगी। ओके, हम सिलेबस पे आते हैं। तो यहाँ पर आपके सेकंड टर्म में 2 चैप्टर हैं। एक तो आपका रहेगा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, और तीसरा चैप्टर, थर्ड चैप्टर आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाथसीवाद और हिटलर का उदय। अब इसमें से दोनों ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनसीईआरटी में इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि ये इंडियन जो हमारी कल्चर है, बैकग्राउंड है, उससे मिलते जुलते चैप्टर नहीं है। तो जब हम बाहर की कल्चर या बैकग्राउंड पे जाएंगे तो यहाँ पे जितने भी हमें टर्म्स मिलेगी वो थोड़ी सी अलग मिलेगी, तो हमें वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फिर भी चैप्टर ईजी रहेंगे आपके। जैसे आपका बात की जाए सेकंड चैप्टर की, इसमें आप क्या पढ़ोगे? इसमें आप मेनली पढ़ोगे 1905 से लेकर के 1930 तक, ठीक। लेकिन थोड़ा सा इससे पहले भी पढ़ना है और थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली यहाँ पर है। इसमें बात की गई है जैसे 3 रेवोल्यूशन हम पढ़ेंगे। 1905 में रूसी क्रांति होती है, 1917 में फरवरी में होती है, 1917 अक्टूबर रेवोल्यूशन होती है। तो उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। ये रेवोल्यूशन क्यों हुई थी, तीनों के कारण एक जैसे थे, और उस वक्त सोसाइटी कैसी थी वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो वैसे अगर अच्छे से आप पढ़ोगे, कंसेप्ट फॉर्मेशन मेथड से पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप ये लगोगे कि नहीं वैसे ही रट्टा मारने के तरीके से पढ़ोगे, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगी, आपको लर्न नहीं हो सकता। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे कि हाँ क्या है, हमें समझना है, अगर समझोगे फिर आपको लगेगा अच्छा इसमें तो ये बताना है, तो ये बताना तो बहुत ईजी है। क्लियर? तो ईजी है, हालांकि सेल्फ स्टडी से ये समझ में नहीं आने वाला क्योंकि इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आपकी क्लास 9th सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से जो जो क्वेश्चन 1 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर मैप वर्क आपके एग्जाम में आएगा, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो नीड नॉट टू वरी, वो आप कर सकते हो। और इस चैप्टर की भी, इन सभी चैप्टर्स की डिटेल वीडियो भी मैं आपको विद इन 7 to 10 डेज अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये सब कुछ रहेगा आपका यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति में, ठीक। डेट्स की बात करें तो इस चैप्टर में डेट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखे, लिमिटेड डेट्स है जिनकी एक अलग से वीडियो में मैं आपको दे दूंगा, तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद बात की जाए नाथसीवाद और हिटलर का उदय, इसमें नाजिज्म और द राइज ऑफ हिटलर, इसमें बात की गई 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, उससे लेकर के 1945 के बीच की कहानी। और इसमें मेनली बात की गई हिटलर की, कि हिटलर कैसे वहाँ के चांसलर बन जाते हैं और कैसे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके दौरान वहाँ पर जर्मनी की अगर बात की जाए तो 80 लाख के आसपास, 80 लाख के आसपास लोग मारे गए थे। कैसे मारे गए थे, क्या कुछ हुआ था, वो सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ईजी चैप्टर है कंपेयर टू द सेकेंड चैप्टर। क्लियर? और दोनों चैप्टर की अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसमें से जैसे ये जो चैप्टर है ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, हालांकि हमें फोकस दोनों के ऊपर करना है। तो ये रहेगा आपका हिस्ट्री में 2 चैप्टर करने, दोनों चैप्टर हैं। ये चैप्टर है आपका कंपेरेटिवली ईजी है, सेल्फ स्टडी करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट बुक की, बात करेंगे हम ज्योग्राफी की। अगर जियो की बात की जाए तो आपके सिलेबस में रहेंगे 3 चैप्टर। इसमें थर्ड चैप्टर जो है आपका अफवाह ड्रेनेज, ये आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए रहेगा, यानी कि जब आपके एग्जाम होंगे मार्च एंड में तो उस वक्त इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि हमें इंटरनल असेसमेंट पीरियोडिक में भी अच्छा स्कोर करना ना, तभी हमें इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स पूरे मिलेंगे, तो इस चैप्टर को भी हमें करना होगा। लेकिन नीड नॉट टू वरी, 2 घंटे का सारा चैप्टर है,
आसानी से कर सकते हो। इसमें बात की गई नदियों की कि नदियां हैं उत्तरी भारत की, हिमालयन रिवर्स हैं, उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन रिवर्स की फिर बात की गई, फिर बात की इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स की। यानी ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा ईजी सा इसमें कंसेप्ट दिया गया है। हालांकि इसका मैप वर्क है वो आपको एनुअल एग्जाम के लिए भी तैयार करना है। क्लियर? तो ये रहेगा आपका अफवाह में। उसके बाद जलवायु जो क्लाइमेट चैप्टर है, इस चैप्टर की अगर बात की जाए तो ये आपके लिए काफ़ी टेक्निकल चैप्टर रहेगा। समझोगे तो ही हो पाएगा, समझोगे नहीं तो एक क्वेश्चन भी लर्न नहीं कर पाओगे। इसमें बात की गई क्लाइमेट क्या होती है, यानी कि जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर इंडिया की क्लाइमेट की बात की गई है, पर्टिकुलरली बात की गई मानसून की, मानसून कैसे आता है, कैसे जाता है, कौन से सीजन होते हैं, कहाँ पे कितनी बारिश होती है। ये सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनकी बात की गई। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। इसमें मैंने सब कुछ ये कवर अप किया और इस चैप्टर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके बाद बात की जाए फिफ्थ चैप्टर की, तो फिफ्थ चैप्टर है आपका प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। ये जो चैप्टर है आप अगर करना चाहो ठीक से, अगर हम फोकस करके करें तो आपका 50 से 55 मिनट में चैप्टर हो सकता है। क्यों? इसमें बात की गई प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है, 2.5 लाइन की पूरी डेफिनेशन बनेगी। उसके बाद जो प्राकृतिक वनस्पति है उनके बारे में आपको करना है 4-4 लाइनें। यही समझना ना, प्राकृतिक वनस्पति आपके 5 प्रकार के दिए हुए, 5 टाइप्स दिए गए नेचुरल वेजिटेशन की, जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट है, आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट है, थॉर्नी फॉरेस्ट है, आपके माउंटेनियस फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, उनकी बात की गई। फिर उनमें क्या बताना, हमें फीचर्स बताने, उनके मेन फीचर्स बताने, उनमें से मेन ट्रीज़ कौन से हैं, कहाँ पर मिलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन बताना, तो ये सब कुछ बताना है। एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है फॉरेस्ट की, इनके कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करी है और हम क्या कर सकते हैं। ओके, मैप वर्क के लिए अगर बात की जाए तो ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा नहीं बनेगा तीनों चैप्टर में से। यहाँ से भी एक ही मैप वर्क बनेगा, यहाँ से भी एक ही मैप वर्क बनेगा, क्योंकि हमें वेजिटेशन दिखाने, यहाँ पे हमें रेनफॉल दिखा सकते हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात की गई है। क्लियर? तो ये रहेगा आपका ज्योग्राफी में, यानी कि आपको मेन एग्जाम के लिए 2 ही चैप्टर करने हैं, जबकि ये चैप्टर आपको पीरियोडिक टेस्ट के लिए करना है। हालांकि इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा तो उसमें ये चैप्टर आपका रहेगा सबसे पहले, क्योंकि यही चैप्टर दिया गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट बुक की बात करें। नेक्स्ट आपकी बुक है पॉलिटिकल साइंस, जिसको आप सिविक्स भी बोलते हो, नागरिक शास्त्र भी बोलते हो, आप इसको राजनीति विज्ञान भी कह सकते हो। ओके, इसमें आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं सेकेंड टर्म में। एक है आपका चुनावी राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चुनावी राजनीति है, इसमें वो चीज़ें आप पढ़ोगे जो आपने अपने आसपास देखी है। इलेक्शन क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, यही समझेंगे। मज़ेदार है, आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए ज़रूरी है। अगर आपके घर में पॉलिटिक्स की थोड़ी बातें होती है, थोड़ा किसी का इंटरेस्ट है, तो आपको इनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें पता है। वोट कैसे बनता है, वोटर लिस्ट कैसे अपडेट होती है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ने के लिए क्या क्या होता है, ये इलेक्शन में वो चुनाव प्रचार होता है वो क्या होता है, कौन सी चीज़ें की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती, इलेक्शन कौन करवाता है। तो वो बेसिक सी चीज़ें हैं। अब इंटरेस्ट है वो बच्चा तो पहले ही बुक उठा करके पढ़ लिया हुआ चैप्टर। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। हालांकि इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग दी गई है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा कुछ डिफिकल्ट टर्म्स एग्जांपल्स दिए गए, तो आपको थोड़ा लगेगा भाई चैप्टर में तो कुछ और ही है, वो भैया बता रहे थे कि ईजी है। हालांकि पूरा चैप्टर ईजी है, इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं स्कूल में ये चैप्टर जब भी हम करते हैं 9th क्लास के साथ, तो हम पूरी प्रोसीजर, सब बच्चों के वोट बनाते हैं, सब बच्चे फिर इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, सारी प्रोसेस हम प्रैक्टिकली करते हैं। मज़ा आ जाता है। पूरे मतलब स्टूडेंट्स को वेट रहता है। अब 8th वाले जब 9th को देखेंगे, उनको ये वेट रहेगा कि कब हम 9th में हो, ये चैप्टर कब करें, कब हम एक्टिविटीज़ करेंगे। तो आप इसको मज़े ले करके पढ़ना है आपको। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है संस्थाओं का कामकाज, इसमें भी जो शुरुआत दी गई है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके, एक एग्जाम्पल दिया गया है, हरियाणा का दिया गया चौधरी देवीलाल का। हालांकि बाद का कंसेप्ट ईजी है। इसमें बात की गई है जैसे सरकार के 3 अंग होते हैं। देर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो ना। तो उसमें से जो कार्यपालिका आपकी विधायिका है, आपकी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी है, जो आपकी एग्जीक्यूटिव है, ओके, उन सब की बात की गई है। तो इसमें हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, उनकी पावर्स क्या होती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, या मिनिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनकी कौन सी पावर्स होती है, जुडिशरी है, उनके पास कौन सी पावर्स होती है। और पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, उनमें से कौन सा पावरफुल है। हालांकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड
इजी इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन दी गई है, बेसिक जीके वाली इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में से। तो दोनों ही चैप्टर आपके लिए इजी रहेंगे। आप सेल्फ स्टडी करोगे तो भी आपको शुरुआत के पार्ट को छोड़ करके सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे बात की जाए कि कहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ से जो आपका 4th चैप्टर है उसके चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। यहाँ से आपका 5 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है, उसमें से आपका 3 मार्कर क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर। 1 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो दोनों चैप्टर में से ज़्यादा नहीं बन रहे, लिमिटेड से 1 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र में आपको केवल एक ही चैप्टर दिया गया जो आपके टर्म 2 में आएगा, वो है निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। बात की गई गरीबी क्या है, निर्धनता क्या है, सबको पता है। हमारे देश में अगर हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। उसके कारण क्या है ये भी आपको पता है, और उसका निवारण क्या है ये भी आपको पता है। बस हो गया आधा चैप्टर। तो फिर बाद में बात की गई इस चैप्टर में कि निर्धनों में भी निर्धन कौन से हैं ये भी आपको पता है। महिलाएं, बूढ़ी जो हैं वो निर्धनों में भी निर्धन होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर। फिर बात की गई कि कम्युनिटी वाइज, जाति वाइज अगर हम देखें कम्युनिटी वाइज तो कौन से लोग जिनकी ज़्यादा संभावना होती है निर्धन होने की, SC ST कम्युनिटीज़ के डेटा दिए गए हैं। उसके बाद बात की गई कि गवर्नमेंट इसको कम करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रही हैं, तो कुछ जैसे मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स हैं उनकी बात की। बस हो गया चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ये आप अगर चैप्टर करोगे तो 2 घंटे में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। 3 या 4 इसमें कहानियाँ दी गई केस स्टडी के लिए, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। यानी अगर टोटल सिलेबस को नियत के साथ अगर आप करते हो, नियत के साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस और इकोनॉमिक्स को नियत के साथ करते हो तो आपका सारा खेल 15 दिनों का है। 15 डेज में आप इसको निपटा सकते हो। ओके। अगर यहाँ पर भी आपके 40 आउट ऑफ 40 नहीं आते हैं सेकेंड टर्म में तो भाई आप मेहनत नहीं करे हो, ईजिली स्कोर कर सकते हो। बस नियत से आपको ये चैप्टर पढ़ने, भागना नहीं है। 2 दिन लगते हैं 2 दिन लगाओ, 4 दिन लगते हैं 4 दिन, 10 दिन लगते हैं 10 डेज लगते हैं 10 डेज लगाइए, लेकिन भागना नहीं है। जब तक कंसेप्ट आपके क्लियर ना हो उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। छेड़ लिया तो छोड़ना नहीं है, पूरा करके फिर आगे बढ़ना है। क्लियर। तो ये आपका रहेगा किस में, आपका जो क्लास 9th का सोशल साइंस का सिलेबस। इसके साथ साथ आपका मैप वर्क में क्या आने वाला है, तो मैप वर्क का सिलेबस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर वाइज मैप वर्क भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ। आपको क्या मिलेगा, एक तो क्लास 9th का आपका जो मैंने बना करके दिया हुआ है क्लास 9th का सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। सारे मतलब सारे, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। जो भी 1 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम में आएंगे वो दिए हुए। उसके बाद मैप वर्क है, क्लास 9 10th मैप वर्क अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज मैप वर्क मिल जाएगा। हिस्ट्री का अलग से मिलेगा चैप्टर वाइज, और ज्योग्राफी का अलग से मिल जाएगा चैप्टर वाइज। इंग्लिश की भी मैंने क्लास 9th की प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ्स में भी बना रखी है, आपकी साइंस में भी बना रखी है। भाई सब कुछ करवा रखा है, आपको सिर्फ प्लेलिस्ट तक जाना है और वहाँ पर इसको सर्च करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।